नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रखी थी और आज इसमें अपना अध्ययन करने वाले हैं प्रथम चैप्टर संज्ञा का। यह संज्ञा एक अलग समाधान के साथ क्लासेज को आरंभ किया जा रहा है और यह वीडियो चतुश्रेणी भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, एसआई भर्ती, रेट भर्ती व अन्य भर्तियों हेतु महत्वपूर्ण क्लासेज रहने वाली है। अब चलते हैं अपन संज्ञा चैप्टर पर। तो इसके अंदर देखिए, अब संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा के योग से बना है और जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला, यानी ठीक प्रकार से जानने वाला। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या अर्थ होता है? नाम यानी अभिधान। अब अपन संज्ञा की परिभाषा को देखेंगे तो इसके अंदर देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संसार में जो कुछ विद्यमान है या कल्पित है, उन सबको हम किसी न किसी नाम से जानते हैं और यही नाम संज्ञा है। जैसे राम, पुस्तक, गर्मी, भलाई आदि। संज्ञा शब्द का अर्थ नाम है, अर्थात प्रत्येक नाम संज्ञा है, यानी नाम किसी भी व्यक्ति, जाति या भाव का हो सकता है। अब देखिए प्राणी के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो देखिए प्राणी में लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, बच्चा, कुत्ता, चूहा, बिल्ली, हाथी, सांप, चींटी आदि। अब अपन देखेंगे वस्तु में, देखिए कौन कौन से आएंगे। पेन, पलंग, दीवार, कुर्सी, चित्र, बर्तन, अलमारी आदि। अब अपन स्थान के अंदर देखेंगे देश, राज्य, नगर, तहसील, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, भारत, जापान आदि। भाव में देखिए बुढ़ापा, मिठास, दुख, सुख, सौंदर्य, माधुर्य, हरियाली, गर्मी, सर्दी, लंबाई, चौड़ाई आदि। आगे देखिए, यह संसार संज्ञाओं से निर्मित है। किससे निर्मित है? संज्ञाओं से। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन। और वो कौन कौन से हैं वो देखिए। पहले नंबर पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे नंबर पर जातिवाचक संज्ञा और तीसरे नंबर पर भाववाचक संज्ञा। और यह जातिवाचक जो संज्ञा है, इसके दो पार्ट हैं और वो कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं फर्स्ट नंबर पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को। तो इसमें देखिए, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती हैं, सामान्य का नहीं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर विशेष वस्तुएं, विशेष चीजें शामिल होगी, सामान्य नहीं। तो देखिए व्यक्तियों के नाम में देखिए राम, मोहन, सीता, कालू, गीता आदि, ये व्यक्तियों में शामिल हो जाएंगे। दिशाओं के अंदर देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आदि। देशों के नाम देखिए भारत, चीन, जापान, अमेरिका आदि, ये देशों के अंदर शामिल हो जाएंगे। अब राष्ट्रीय जातियों के अंदर देखिए कौन कौन से शामिल होंगे। भारतीय, चीनी, जापानी आदि। अब नदियों में देखिए गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा आदि। समुद्रों में देखिए अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि, ये समुद्रों में शामिल हो जाएंगे। पर्वतों में देखिए अरावली, हिमालय, विंध्याचल आदि। समाचार पत्रों में देखिए राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स आदि। नगरों में देखिए कौन कौन से शामिल होंगे। जयपुर, पटना, कोटा, दिल्ली आदि, ये नगरों में शामिल हो जाएंगे। पुस्तकों में देखिए रामायण, रासतरंगिणी, मेघदूत आदि। दिनों में देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि।
महीनों में देखिए कौन कौन से शामिल होंगे, जनवरी, फरवरी, फाल्गुन, चैत्र आदि। ग्रह नक्षत्रों में देखिए पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि। त्योहारों में देखिए होली, दिवाली, ईद आदि। सड़कों के नाम भी व्यक्तिवाचक में शामिल होंगे, लाल चौक, ग्रांड ट्रक रोड आदि। अब अपन सेकंड नंबर पर अध्ययन करेंगे जातिवाचक संज्ञा का। तो इसमें देखिए जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए कौन कौन से शामिल होंगे, जैसे वस्तुओं के नाम शामिल हो जाएंगे, यानी घड़ी, मेज, पंखा, कुर्सी, टेबल, पुस्तक, ग्रंथ, पर्वत, नदी, शहर, गांव आदि ये जातिवाचक में शामिल हो जाएंगे। पदों व व्यवसायों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में शामिल होंगे, आचार्य, गुरु, शिक्षक, व्याख्याता, डॉक्टर, क्लर्क, इंजीनियर आदि। शरीर के अंगों के नाम भी जातिवाचक में शामिल होंगे, जैसे देखिए हाथ, पैर, जीभ, मुंह, नाक, पेट, गला, अंगूठा, कुहनी, टकना आदि। रिश्ते नाते भी किसमें शामिल होंगे, जातिवाचक में शामिल हो जाएंगे, माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, चाची आदि। अब देखिए स्थानों के नाम, तो स्थानों में देखिए विद्यालय, संसद, कचहरी, विधानसभा आदि। मनुष्यों में देखिए मनुष्यों की जातियां भी शामिल होंगी, लड़का, स्त्री, आदमी, औरत आदि। पशु पक्षियों की जाति भी इसी में शामिल होंगी, गाय, बकरी, बैल, हाथी, घोड़ा, मोर, गधा आदि। प्राकृतिक आपदा भी इसी में शामिल होंगी, ज्वालामुखी, भूकंप, तूफान, वर्षा, बिजली आदि। घरेलू वस्तुएं भी इसी में शामिल होंगी, बर्तन, कपड़े, चारपाई, मिर्च आदि। यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपको, रसोई के अंदर जितने भी सामान है अपने, जितने भी, वो सारे के सारे किस में शामिल हो जाएंगे, जातिवाचक में। आभूषण भी इसी में शामिल होंगे, हार, तिमणियां, पायल, पाजेब आदि। अब अपन अध्ययन करेंगे फर्स्ट नंबर पर द्रव्यवाचक संज्ञा को। तो इसमें देखिए जिस संज्ञा से नापतोल वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं। द्रव्य पदार्थ द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में किया जाता है। कौन से वचन में किया जाता है, एक वचन, क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं होते। इसे नाप व तोला जा सकता है, यानी इसको नापा या तोला जा सकता है, और इनसे अन्य चीजें भी बनाई जा सकती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में मापी जाती हैं। खाद्य पदार्थ, वस्त्र, आभूषण व खनिज पदार्थ आदि सभी जो द्रव्य, गैस एवं ठोस तीनों रूपों में पाए जाते हैं वे द्रव्यवाचक में शामिल होंगे। अब देखिए द्रव्यवाचक में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल होंगी, वो देखिए स्टील, लोहा, पित्तल, प्लास्टिक, ऊन, लकड़ी, सोना, चांदी, स्वर्ण, तेल, घी, दही, पानी, दूध, छाछ, मिट्टी, आटा, चीनी, अन्न, गेहूं, गुड़, नमक, कोयला, चावल, तांबा, डीजल, पेट्रोल, चूना, पत्थर, वायु आदि। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है, क्योंकि ये गणनीय नहीं होती। लोहो, सोनो, पीतलों का प्रयोग करना असंगत है। 2 लोहा 4 सोना
आदि नहीं कह सकते। ये अगणनीय संख्याएं हैं और ये मात्रात्मक या परिणात्मक हैं। इनसे कुछ इनसे कुछ के बहुवचन बनते हैं। जैसे देखिए, मिट्टी से मिट्टिया बन जाएगा, लकड़ी से लकड़िया बन जाएगा। अब अपन सेकंड नंबर पर अध्ययन करेंगे समूहवाचक संज्ञा का। तो इसमें देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है क्योंकि ये एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक ही इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। अब देखिए, समूहवाचक में कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं। जैसे दरबार, सभा, कक्षा, सेना, टीम, भीड़, दल, संघ, कुंज, संसद, टोली, मंडली, गिरोह, झुंड, परिवार, ढेर, गठर, गुच्छा, वर्ग, पुलिस, जत्था, जुलूस, परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, समिति, पुंज, श्रृंखला, दर्जन, कारवा, काफिला, दस्ता, शिष्टमंडल, गोष्ठी, सम्मेलन, कुटुंब, आकार, बेड़ा आदि ये शब्द समूहवाचक में शामिल होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे 3 नंबर पर भाववाचक संज्ञा को। तो भाववाचक संज्ञा में देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय पर्यायवाची शब्द हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिसका रंग, वजन, ऊंचाई न बता सके तो वह शब्द भाववाचक संज्ञा में शामिल होंगे। जैसे ये शब्द महसूस करने योग्य होते हैं। जैसे भाव में देखिए कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं। शोक, द्वेष, जुगुप्सा, घृणा, सुख, दुख, वीरता, उत्साह, वात्सल्य, शांति, निर्वेद, दया, मनुष्यत्व, करुणा आदि शामिल होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे दशा या अवस्था के अंदर कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं। तो वो देखिए, गुलामी, आजादी, अमीरी, गरीबी, लड़कपन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, शैशव, यौवन, बीमारी, तारुण्य, वार्धक्य ये दशा या अवस्था में शामिल होते हैं। अब गति के अंदर देखिए कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं। फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती आदि। स्वाद में देखिए कड़वापन, कसेलापन, मिठास। गुण या विशेषता के अंदर देखिए सुंदरता, मिठास, लंबाई, वीरता, चतुरता, कुशाग्रता, अच्छाई, कालापन, मित्रता, ठगी आदि। क्रिया के अंदर देखिए दौड़, धूप, पढ़ाई, लिखाई आदि। निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग होने पर भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो देखिए वह प्रत्यय कौन कौन से हैं। यह प्रत्यय, या ता प्रत्यय, तो प्रत्यय, दारी प्रत्यय, पन प्रत्यय, आस प्रत्यय, अन प्रत्यय, आव प्रत्यय, आवा प्रत्यय, आन प्रत्यय, या प्रत्यय, आपा प्रत्यय, आप प्रत्यय, आई प्रत्यय और आहट प्रत्यय। तो इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द देखिए, कुछ शब्द अपन ने दे रखे हैं यहाँ पर, तो वो देखने का प्रयास करेंगे। जैसे वात्सल्य, कौमार्य, तारुण्य, ऐश्वर्य, मित्रता, प्रभुता, मनुष्यता, देवत्व, मातृत्व, नारीत्व, व्यक्तित्व, अपनापन, परायापन, खटास, मिठास, उड़ान, थकान, बुढ़ापा, मोटापा, ठकुराई, पंडिताई, पढ़ाई, घबराहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट शब्द आदि।
अब अपन पढ़ेंगे संज्ञा का प्रयोग। तो संज्ञा का प्रयोग देखिए किस रूप में होता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर कई बार एक संज्ञा दूसरी संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। तो वो देखिए एक नंबर में देखिए, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब अपन पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है। तो वो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, किंतु जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होने पर, यानी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होने पर वह बहुवचन का रूप ले लेती है। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव किसी एक विशेष प्राणी या स्थान के लिए होता है, लेकिन जब उसके गुण अन्य प्राणी में पाए जाते हैं तब उसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में हो जाता है। तो अब उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला उदाहरण देखिए, आज देश को राजा हरिश्चंद्र की आवश्यकता है। सेकंड उदाहरण देखिए, प्राचीन युग में घर घर में सीता सावित्री थी। 3 नंबर का उदाहरण देखिए, इन्हीं जयचंदों के कारण देश गुलाम हुआ। 4 नंबर का उदाहरण देखिए, आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है। 5 नंबर का उदाहरण देखिए, इस दुनिया में कंसों की कमी नहीं है। तो ये पांच उदाहरण अपने पढ़े हैं। तो इसमें आगे देखिए, यहां निम्न प्रकार से प्रतीक होने के कारण व्यक्तिवाचक की जातिवाचक संज्ञा बन गई, यानी एक वचन से बहुवचन बन गया। देखिए, हरिश्चंद्र किसका प्रतीक है? सच्चाई का प्रतीक है। सीता सावित्री किसका प्रतीक है? पतिव्रता का प्रतीक है। जयचंद गद्दार का प्रतीक है। हिमालय ऊंचाई का प्रतीक है। कंस विश्वासघात का प्रतीक है। इसी कारण ये पांचों के पांचों जो उदाहरण है वो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन गए। ऐसे ही अन्य उदाहरण देखिए 6 नंबर पर, विभीषणों के कारण ही भारत पतन के गर्त में चला गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 8 नंबर का उदाहरण देखिए, परीक्षा समाप्त होते ही यह कुंभकर्ण बन बैठा। 9 नंबर का उदाहरण देखिए, तुम तो एकलव्य हो जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हो। 10 नंबर का उदाहरण देखिए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 11 नंबर का उदाहरण देखिए, आज गली गली में विराट कोहली हैं। तो ये शब्द सारे के सारे प्रतीक होने के कारण तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में चले जाएंगे। अब अपन सेकंड नंबर पर अध्ययन करेंगे जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग, यानी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनता है। तो वो देखिए, कभी कभी कुछ जातिवाचक शब्द किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, तब वे जातिवाचक का बोध न कराकर केवल एक ही व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। तो वहां पर जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से, महात्मा गांधी जी ने भारत को आजाद करवाया। तो महात्मा गांधी जी से क्या अर्थ हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। सेकंड नंबर का उदाहरण देखिए, स्वतंत्रता के बाद सरदार ने रियासत समाप्त कर दी। तो सरदार से मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल से होगा। 3 नंबर का उदाहरण देखिए, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जी से मतलब जवाहरलाल नेहरू जी से है। पूरी की पवित्रता सर्वविदित है। तो पूरी से आसे है जगन्नाथपुरी, अलकापुरी या पावापुरी से। 5 नंबर का उदाहरण देखिए, नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया था। तो नेताजी से मतलब क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस से। 6 नंबर का उदाहरण देखिए, नवरात्र में देवी की सर्वत्र पूजा होती है। तो देवी से मतलब होगा दुर्गा से। तो ये के सारे जो उदाहरण हैं ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के हैं। अब अपन 3 नंबर पर अध्ययन करने वाले हैं भाववाचक का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो वो देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग
एक वचन में होता है, किंतु जब कभी कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक कहलाते हैं। तो देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक नंबर का उदाहरण देखिए, हम सभी में अनेक बुराइयां व्याप्त हैं। तो यहां पर बहुवचन कैसे बना, तो बुराई से बन गया बुराइयां। सेकंड नंबर का उदाहरण देखिए, निर्धन व्यक्ति को बच्चों की पढ़ाइयां मार देती हैं। तो यहां पर पढ़ाई से क्या बन गया, पढ़ाइयां। तीन नंबर का उदाहरण देखिए, कभी कभी दूरियां ही अपनेपन का आभास कराती हैं। तो यहां पर दूरी से बन गया दूरियां। चार नंबर का उदाहरण देखिए, गरीबों की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती हैं। तो यहां पे प्रार्थना से बन गया प्रार्थनाएं। पांच नंबर का उदाहरण देखिए, ऊंचाइयां नापनी है तो हिमालय का भ्रमण की करो। यहां पर ऊंचाई से बन गया ऊंचाइयां। छह नंबर का उदाहरण देखिए, नगर भर में गंदगियों के ढेर लग गए हैं। तो यहां पर गंदगी से क्या बन गया, गंदगियां। तो यहां पर बहुवचन का प्रयोग होने पर ये सारे के सारे छह के छह उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अब अपन पढ़ेंगे एक नंबर पर व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनना। तो शब्दों के माध्यम से देखेंगे अब। तो तव प्रत्येक योग से कौन से शब्द भाववाचक बनते हैं, व्यक्तिवाचक से भाववाचक सीधे बनते हैं। तो वो देखिए, राम तो व्यक्तिवाचक है और इसका भाववाचक बनाएंगे तव प्रत्यय लगाकर तो रामत्व बन जाएगा। जैसे आगे उदाहरण देखिए, शिव से शिवत्व बन जाएगा, कृष्ण से कृष्णत्व बन जाएगा, रावण से रावणत्व या रावणता बन जाएगा। अब आगे देखेंगे, येता प्रत्यय के योग से व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा शब्द बनने वाले कौन से हैं, वो देखिए। तो भारत से भारतीय बन जाएगा, राष्ट्र से राष्ट्रीयता बन जाएगा। अब अपन देखेंगे सेकंड नंबर पर जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा शब्दों का बनना। ताप प्रत्यय के योग से देखिए कौन से शब्द जातिवाचक से भाववाचक बनते हैं। तो मनुष्य शब्द है वो जातिवाचक है और मनुष्यता भाववाचक है। तो मित्र से मित्रता बन जाएगा, शत्रु से शत्रुता बन जाएगा, प्रभु से प्रभुता बन जाएगा, दानव से दानवता बन जाएगा। अब आगे देखिए, तो प्रत्यय के योग से जातिवाचक से भाववाचक का बनना। तो देव से देवत्व बन जाएगा, हिंदू से हिंदुत्व बन जाएगा, कवि से कवित्व बन जाएगा, गुरु से गुरुत्व बन जाएगा और पशु से पशुत्व बन जाएगा। अब अपन अध्ययन करेंगे आगे, यह प्रत्यय के योग से जातिवाचक से भाववाचक का बनना। तो ईश्वर से ऐश्वर्य बन जाएगा, तरुण से तारुण्य बन जाएगा, कुमार से कुमारीय बन जाएगा और वत्सल से वात्सल्य बन जाएगा। ई प्रत्येक योग से देखिए भाववाचक बनने वाले, चोर से चोरी बन जाएगा, मजदूर से मजदूरी बन जाएगा, नौकर से नौकरी बन जाएगा, ठग से ठगी बन जाएगा। आगे देखिए, ऐ प्रत्यय के योग से भाववाचक बनने वाले शब्द, शिशु से शेषव बन जाएगा, गुरु से गौरव बन जाएगा, पुरुष से पुरुष से बन जाएगा, विभु से वैभव बन जाएगा। आगे देखिए, ये प्रत्येक योग से भाववाचक बनना। तो इंसान से इंसानियत बन जाएगा, आदमी से आदमियत बन जाएगा। आई प्रत्येक योग से भाववाचक का बनना। तो ठाकुर से ठाकुराई बन जाएगा, तरुण से तरुणाई बन जाएगा और पंडित से पंडिताई बन जाएगा। पन प्रत्यय के योग से भाववाचक बनने वाले शब्द देखिए, बच्चा से बचपन बन जाएगा, लड़का से लड़कपन बन जाएगा, बाल से बालकपन बन जाएगा। आपा प्रत्यय के योग से भाववाचक बनने वाले शब्द देखिए, बूढ़ा से बुढ़ापा बन जाएगा और बहन से बहनापा बन जाएगा।
अब अन्य उदाहरण देखिए, जातिवाचक से भाववाचक बनने के अन्य उदाहरण देखिए। किशोर जातिवाचक है और किशोरावस्था भाववाचक है। तो डाकू से डकैती बन जाएगा, भाई से भाईचारा बन जाएगा, मर्द से मर्दानगी बन जाएगा। भक्त है वो जातिवाचक है और भक्ति भाववाचक है। वृद्ध से वार्धक्य बन जाएगा, युवा से यौवन बन जाएगा, दास से दासता बन जाएगा, जवान से जवानी बन जाएगा। कलाकार जो शब्द है वो जातिवाचक है और कलाकारी जो शब्द है वो भाववाचक है। तो चिकित्सक से चिकित्सा बन जाएगा, दरिंदा से दरिंदगी बन जाएगा, सज्जन से सज्जन से सज्जनता बन जाएगा। सेवक शब्द जातिवाचक है और सेवा भाववाचक है। तो भ्राता से भ्रातृत्व बन जाएगा, नवाब से नवाबी बन जाएगा, ईश्वर से ईश्वरत्व बन जाएगा और नेता से नेतृत्व बन जाएगा। अब अपन 3 नंबर पर अध्ययन करेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्दों का बनना। तो पन प्रत्यय के योग से देखिए कौन से शब्द सर्वनाम से भाववाचक बनते हैं। अपना से अपनापन बन जाएगा, पराया से परायापन बन जाएगा। आप प्रत्यय के योग से देखिए आप से आपा बन जाएगा। कार प्रत्यय के योग से देखिए अहम से अहंकार बन जाएगा। ताप प्रत्यय के योग से देखिए निज से निजता बन जाएगा और मम से ममता बन जाएगा। तव प्रत्यय के योग से देखिए सर्वनाम से भाववाचक बनने वाले शब्द अपना से अपनत्व बन जाएगा, सव से सवत्व बन जाएगा, निज से निजत्व बन जाएगा और मम से ममत्व बन जाएगा। अब अपन 4 नंबर पर अध्ययन करेंगे विशेषण शब्दों से भाववाचक बनना। तो आय प्रत्यय के योग से देखिए कठिन जो शब्द है वो विशेषण है और कठिनाई जो है वो भाववाचक है। तो चतुर से चतुराई बन जाएगा, साफ से सफाई बन जाएगा। ई प्रत्यय के योग से देखिए विशेषण से भाववाचक बनना। अमीर से अमीरी बन जाएगा, कंजूस से कंजूसी बन जाएगा, चालाक से चालाकी बन जाएगा। यह प्रत्यय के योग से देखिए उचित से औचित्य बन जाएगा, उदार से उदार्य बन जाएगा, चप्पल से चप्पल्य बन जाएगा, धीर से धैर्य बन जाएगा। सुंदर से सौंदर्य बन जाएगा, मलिन से मालिन्य बन जाएगा, पंडित से पांडित्य बन जाएगा और सूर से शौर्य बन जाएगा। आस प्रत्यय के योग से देखिए खट्टा से खटास बन जाएगा, मीठा से मिठास बन जाएगा। आपा प्रत्यय के योग से देखिए बूढ़ा से बुढ़ापा बन जाएगा और मोटा से मोटापा बन जाएगा। ता प्रत्यय के योग से देखिए महान से महानता बन जाएगा, मूर्ख से मूर्खता बन जाएगा और कुशल से कुशलता बन जाएगा। दुष्ट से दुष्टता बन जाएगा, उदार से उदारता बन जाएगा, घना से घनत्व बन जाएगा, वीर से वीरता बन जाएगा और कृपण से कृपणता बन जाएगा। अब अपन 5 नंबर पर अध्ययन करेंगे क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्दों का बनना। ऐ प्रत्यय के योग से देखिए कौन से शब्द बनते हैं। दौड़ना क्रिया शब्द है और दौड़ भाववाचक है। तो जीतना से जीत बन जाएगा, मारना से मार बन जाएगा। आन प्रत्यय के योग से देखिए कौन से शब्द बनते हैं, क्रिया से भाववाचक है। उड़ना से उड़ान बन जाएगा, थकना से थकान बन जाएगा। आई प्रत्यय के योग से देखिए कौन से शब्द बनते हैं। उतरना से उतराई बन जाएगा, धोना से धुलाई बन जाएगा, पढ़ना से पढ़ाई बन जाएगा। आप प्रत्यय के योग से देखिए पूजना से पूजा बन जाएगा, घेरना से घेरा बन जाएगा, झगड़ना से झगड़ा बन जाएगा। आव प्रत्यय के योग से देखिए चढ़ना से चढ़ाऊ बन जाएगा, ठहरना से ठहराव बन जाएगा और बचना से बचाव बन जाएगा। आहट प्रत्यय के योग से देखिए
घबराना से घबराहट बन जाएगा, चिल्लाना से चिल्लाहट बन जाएगा। ई प्रत्यय के योग से देखिए, हंसना से हंसी बन जाएगा। अब अपन 6 नंबर पर अध्ययन करने वाले हैं अव्यय शब्दों से भाववाचक शब्दों का बनना। देर जो शब्द है वो अव्यय है और देरी है भाववाचक है। तो दूर से दूरी बन जाएगा, निकट से निकटता बन जाएगा, मना से मनाही बन जाएगा, परस्पर से पारस्परिक बन जाएगा। तेज जो शब्द है वो अव्यय है और तेजी शब्द है वो भाववाचक है। तो धिक से धिकार बन जाएगा, समीप से समीपता बन जाएगा या सामीप्य बन जाएगा, व्यवहार से व्यवहारिक बन जाएगा। इसी के साथ अपना संज्ञा चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे सर्वनाम के साथ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।